शुक्र खुदा। So, Shalom, God bless you all. शालोम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। So, today I'm gonna talk about a very important teaching. और आज मैं जिस बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत अहम मौजू है। This topic is very sensitive and important. और आज का जो पैगाम है बहुत हसास और बहुत अहम है। And this is a very foundational truth और regarding Christianity. और मसीहत से मुतल्लिक ये बहुत बुनियादी सच्चाई है। This is very, very, very sensitive topic. और आज का जो मौजू है वो बहुत हसास है। I'm gonna talk about loyalty and disloyalty. और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है मुखलिस होना और मुखलिस ना होना। Before I start, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, you need to understand आपको ये समझने की जरूरत है if you are Christian, कि अगर आप मसीही हैं you need to be loyal. तो आपको खुदा के साथ मुखलिस होने की जरूरत है। You need to be loyal. और आपको खुदा के साथ मुखलिस होने की जरूरत है। You need to be loyal. आपको खुदा के साथ मुखलिस होने की जरूरत है। So, our first scripture और आज का जो हमारा पहला हवाला है will be 1 Corinthians होगा पहला कुरिन्थियों chapter number 4 उसका चौथा बाब and the verse number 2. और उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। Let me repeat one more time. और हम एक दफा फिर से पढ़ेंगे। Moreover, it is required. और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है It is required. और ये रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है। It is required in stewards that a man be found faithful. कि इंसान दयानतदार निकले। So this loyalty thing, और ये जो मुखलिस होने की चीज है, or you can say faithfulness, या आप कह सकते हैं वफादारी, this is a core value of Christianity. और ये है एक खास मसीहत में एक खास दर्जा You रखती can है। say a backbone of या आप Christianity. कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती If है। you are not loyal, और अगर आप मुखलिस या if वफादार you are नहीं हैं, not faithful, और अगर आप वफादार नहीं हैं, you need to think about your life. तो आपको आज अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत है। Today I'm gonna open the doctrine of what is the doctrine of faithfulness and loyalty and disloyalty. और मैं आज मुखलिस होना और दयानतदार होने के बारे में, वफादार होने के बारे में आपके साथ इस डॉक्ट्राइन को शेयर करूंगा। So Proverbs chapter 20 verse number 6, Imsal 20, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? इमसाल 20 बाब उसकी 6 20 आयत। verse number 6, the Bible Yeah. declares, most men will proclaim everyone has own goodness, but a faithful man who can find? Question mark. अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा? Oh my goodness, the Bible is, but a faithful man who can find? और कलाम कहता है कि लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा? Faithfulness is rare. और जो वफादारी है बहुत कम पाई जाती है। Faithfulness is rare. बहुत कम पाई जाती है। Therefore, it's precious. इसीलिए ये बहुत कीमती बेशबहा है। Today, this is my prayer. और आज मेरी दुआ है, May God give you faithful people. और खुदा आपकी जिंदगी में आपको मुखलिस लोग दे। May Lord give you a faithful covering. और खुदा आपको वफादार कवरिंग में रखे। Because this is rare. और ये बहुत ही कम मिलता है, बेशबहा है। Why loyalty is critical? और क्यों जो है वो वफादारी एक मुश्किल चीज है? Because क्योंकि every work of God क्योंकि खुदा का हर एक काम collapse, गिर जाता है. गिर जाता है, Collapse without loyalty. और वो मुखलिसी के बगैर गिर जाता है। Every work of God, और खुदा का हर एक काम, it collapse. और वो गिर जाता है, It collapse without loyalty. और वो मुखलिसी के बगैर गिर जाता है। Even when
हत्ता के तब doctrine is correct, कि डॉक्ट्राइन उसकी दुरुस्त भी हो तो the teachings are good, और तालीम भी अच्छी हो anointing is present, और मसा भी मौजूद हो vision is clear. और आपकी रोया भी बिल्कुल सही हो, But लेकिन these all three things, और ये तीनों जो चीजें हैं, now listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा, Reasons और उसका वजह है, loyalty is essential. और जो आपकी वफादारी है बहुत जरूरी है। Why it is essential? क्यों ये बहुत जरूरी है? It preserves unity. और ये महफूज करती है इत्तेहाद को, It preserves और ये unity. महफूज कर लेती है इत्तेहाद को, It protects spiritual authority. और ये जो रूहानी अथॉरिटीज हैं, इख्तियारात हैं, उनको महफूज करती है, It sustains long-term ministry. और ये आपकी मिनिस्ट्री को एक लंबे अरसा तक चलाती है, It will sustain और वो ये लंबे अरसे तक तसलसल के साथ चलाती है, a long-term ministry. और एक लंबे अरसे की मिनिस्ट्री, It attracts और ये अट्रैक्ट करती है, लुभाती है अपनी तरफ, divine promotion. और इलाही प्रमोशन को। That's why the Bible declares इसी वजह से कलाम मुकद्दस कहता है, in Psalms 133, और 133 ज़बूर में unity commands the blessing. Let's read Psalm 133, first 3 verses. ओके, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। Did you see that? क्या आपने देखा? Oil is coming from head to the beard and to the all over the body. और आपने देखा कि तेल सर से दाढ़ी पर आया और फिर पूरे जिस्म पर। The anointing cannot flow. और जो मसा है वो कभी भी बह नहीं सकता। Even the power हत्ता के ताकत हो cannot operate completely और मुकम्मल तौर पर उसको चलाया नहीं जा सकता if there is no unity. लेकिन वजह क्या है कि इत्तेहाद ना हो। If there is no unity, और अगर इत्तेहाद नहीं that's why है, the Bible says, what a blessing the brothers can sit together. और कलाम कहता है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। So being a church, और एक चर्च के तौर पर, even a leader and the members, और हत्ता के लीडर हो या मेंबर हो, they need to be together और उन्हें जरूरत है कि वो बाहम मिलकर so रहें, that the oil can flow. ताकि तेल बह सके, So that oil can flow. ताकि तेल बह सके। That's why you need a loyal heart. इसीलिए आपको एक मुखलिस और वफादार दिल की जरूरत है, Loyal heart और एक वफादार दिल, can work with loyal heart. वो एक वफादार शख्स एक वफादार दिल के साथ काम करेगा, And this loyal heart, और ये जो एक वफादार दिल है, it will bring a power और वो ताकत को लेकर आएगा to flow. ताकि वो बह सके। So as you read Psalm 133, और जैसे कि आपने ज़बूर 133 में पढ़ा है, loyalty is one of the biggest key to continue unity. और आपकी मुखलिसी वो बेशकीमत चीज है जो कि आपके इत्तेहाद को जारी रखती है। Did you get that? क्या आपको इस बात की समझ आई? There are different types of loyalty. और मुख्तलिफ किस्म के मुखलिस होने की इकसाम है। Are we together? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you listening me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Can you hear me? Okay. क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Now listen carefully. और बहुत एहतियात से सुनिएगा। Children of God. और खुदावंद के बच्चों, The first loyalty type और जो मुखलिसी की पहली किस्म है, is a loyalty of the heart. वो है दिल की मुखलिसी, The loyalty of the heart. और वो है दिल की वफादारी। This year, ये साल you need to talk to God और आपको जरूरत है कि आप खुदा से बात करें about the loyalty of the heart. और आपके दिल की वफादारी के बारे में। What is the loyalty of the heart? और दिल की वफादारी क्या है? You think well और आप अच्छा सोचें, of your leader. और आप अपने लीडर के बारे में अच्छा सोचें। This is the loyalty of the heart. ये दिल की वफादारी या मुखलिसी है। Either he is a small pastor or a big pastor. और माने नहीं रखता कि वो एक बड़ा पास्टर है कि यहाँ एक छोटा पास्टर है। The first thing, पहली चीज, you will think right. You will think well about your leader. और आप अच्छा सोचिए और बेहतर सोचिए अपने पास्टर के बारे में। You defend them intentionally. और आप उसको मुखलिसाना तौर पर उसको डिफेंड करें, उसकी साइड लें। You're gonna defend them. और आप उनकी साइड लें, आप उनको डिफेंड करें। You resist offenses. You resist offenses. You resist offenses. आप क्या करेंगे? आप मुखालफत का
मुखालफत को दूर करेंगे. You will resist. रोकेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Are we together? Proverbs chapter 4 verse 23 it said, keep thy heart with all diligence. Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse number 23. Are we together? Verse 23. If you can turn on your camera, that will be so great so that I can see you. और अगर आप अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा ताकि मैं आपको देख सकूं. Hallelujah. अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है. One more time. Keep thy heart with all diligence. और अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? This is the loyalty of the heart. और ये है दिल का मुखलिस होना. Many are physically loyal, और बहुत से हैं जो जिस्मानी तौर पर तो बहुत मुखलिस हैं, but mentally disloyal. लेकिन वो ज़हनी तौर पर मुखलिस नहीं. Number 2. दूसरे नंबर The पर, second type of loyalty is a loyalty of the mouth. और दूसरी जो किस्म है आपकी मुखलिसी की, वो है आपका मुंह से मुखलिस होना. Many people, they attend your church. बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके चर्च में आते होंगे. Many people, बहुत से लोग, even maybe you and me, और हत्ता हो सकता है कि आप हो या मैं हूँ, you go to the church. आप चर्च जाते हैं You attend a very, very fancy and nice and glittering service. और आप एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सर्विस को अटेंड करते हैं. You attend a very nice service. और आप बहुत अच्छी सर्विस अटेंड करते हैं. But at the end, लेकिन आखिर में you start criticizing that pastor. और आप पास्टर के खिलाफ बात करना शुरू कर Now देते हैं. now you start criticizing और them आप उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं. by your own mouth, और अपने उसी मुंह से, which you are saying thank you Jesus. और जिससे आपने कहा होता है खुदावन तेरा शुक्र हो, By that own mouth, और अपने उसी मुंह से, which you are singing for Lord Jesus Christ. और जिससे आप अपने यीशु मसीह के लिए गा रहे So होते the हैं. moment you are using the same mouth, और वही लम्हा जब आप अपने मुंह से खुदा की तारीफ कर रहे you थे, are using to criticize somebody, और आप उसी से किसी की मुखालफत शुरू कर देते हैं, either a believer, हत्ता कि वो ईमानदार हो, your brother or sister. आपका बहन हो, आपकी It's भाई mean हो. you are not loyal from your mouth. इसका मतलब है कि आप अपने मुंह से मुखलिस नहीं. You are not loyal from your mouth. आप अपने मुंह से मुखलिस नहीं. Are we together? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And number 2 is murmuring. और दूसरा है मरमरिंग, बुड़बुड़ाना. जो अपने हम मुंह से अल्फाज बुड़बुड़ाते हैं. You are attending the same church और आप चर्च के अंदर जाते हैं और अटेंड करते हैं, and then you start speaking about them. और आप मुंह के अंदर ही बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं. Hallelujah. हालेलुया. This is a mouth. यह मुंह है, Your mouth is not loyal. और फिर इसका मतलब है कि आपका मुंह मुखलिस नहीं. No private accusations. और कोई भी जाती तौर पर लगाए गए इल्जामात. How you can see your mouth is loyal? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा मुंह एक मुखलिस मुंह है? How we can know that? और कैसे हम ये जानेंगे You are loyal. कि आप मुखलिस हैं No criticism. और आप किसी तरह की मुखालफत नहीं कर No रहे हैं, murmuring. और आप मुंह में बुड़बुड़ा नहीं रहे, No private accusation. और आप कोई जाती हमले नहीं कर रहे. Oh, Exodus chapter 16 verse 8. Your murmuring are not against us, but against the Lord. Exodus chapter number 16 verse number 8. खरूज उसका 16 बाब. Verse number 8. Kore mashi karama santa ribayaka. Sovrelego va angra zakladesh. Yes. और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हमारी क्या हकीकत है. So now you need to understand. Murmuring, God also hear that. और आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदा आपके बुड़बुड़ाने को भी सुनता The है. moment you call your fellow brother or sister, और वो लम्हा जब आपने अपने भाई या बहन को बुलाया, and you call and you start criticizing any man of God, और किसी भी खुदा के खादम के मुखालफत आपने शुरू की, now you start murmuring. और फिर आपने बुड़बुड़ाना शुरू किया. Now people listen to me carefully. और बहुत एहतियात से मुझे सुनिएगा. Lord is खुदा- listening you. खुदा आपको सुन रहा है. He is listening you. वो आपको सुन रहा है. Are we together? क्या मेरे साथ है? How you can be loyal by mouth? कैसे आप मुंह के साथ मुखलिस हो सकते हैं, No criticism, और आप किसी तरह की मुखालफत नहीं कर रहे, no murmuring, और आप बुड़बुड़ा नहीं रहे, no private accusation. और आपको किसी तरह के जाती हमले नहीं कर रहे. Hallelujah. हालेलुया. So people who talk against leadership, और
वो लोग जो बात करते हैं आपके लीडरशिप की, any person who talk about leadership और कोई भी शख्स जो लीडरशिप की बात कर रहा है, are already disloyal. और पहले ही मैं कह चुका कि वो मुखलिस नहीं, They are already disloyal. वो पहले ही मुखलिस नहीं। Even if they smile publicly, हत्ता कि वो अवाम में भी मुस्कुरा रहा है, he is disloyal. वो मुखलिस नहीं है। The third type of loyalty और जो मुखलिसी की तीसरी किस्म है, is a loyalty in action. और वो है आपका किसी हरकत के जरिए से अपना मुखलिसपन दिखाना। Your life. आपकी जिंदगी। Let me explain. मैं आपको वाज़िया करूं। Now the Ruth said. और अब। Now the Ruth said in the Bible, the Ruth. और रूथ कहती है कलाम मुकद्दस में, Where you go, जहाँ कहीं तुम जाओ, I will go. मैं जाऊंगी। Can you see? क्या आपने देखा? Staying when it is hard. और जब भी सख्त वक्त हो तो बने रहे, रुके रहे। This is a loyalty sign with action. और ये होगा अमल किसी के साथ मुखलिस होने का। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Many people they leave people when the other people are in trouble and in problems. और जब भी कोई शख्स मुश्किल, परेशानी या दुख तकलीफ में होता है, लोग उसको छोड़ जाते हैं। That's a sign people are not loyal with you in action. और इसका मतलब है कि अमली तौर पर लोग आपके साथ मुखलिस नहीं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? So the Ruth already discovered something. और पहले ही रूथ ने कुछ जान लिया। Already the family is already collapsed. और उसने देखा कि खानदान already गिर चुका है खानदान। The 3 male they died. और 3 उस घर के मर्द मर चुके हैं। And the old woman, what she can do for her? और उसके लिए एक बूढ़ी औरत क्या कर सकती है? But she said, लेकिन उसने कहा, I will be loyal with you. और मैं तेरे साथ मुखलिस रहूंगी। I will never leave you. और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। This is a first action. और ये पहला अमल है। Staying with the leader when the things are so hard. और अपने लीडर के साथ बने रहे जब चीजें बहुत मुश्किल हो। This is a loyalty in action. और ये होगी अमली तौर पर आपका वफादार Number होना। 2. दूसरे नंबर पर, Serving without recognition. और आप अपनी पहचान जाहिर किए बगैर, अपना नाम बनाए बगैर खिदमत करें। Some people they start serving so that people can recognize them they are serving for the Lord. और कुछ लोग सिर्फ खिदमत इसलिए चुनते हैं कि लोग उन्हें जाने उनकी कामों के वसीला से, To show off. और सिर्फ दिखावा। This action और ये है अमल, is not loyalty. और ये मुखलिस ना हुआ, Is a popularity. और ये होगा शोहरत पाने के लिए। So the loyalty sign और आपके लिए मुखलिस होने का निशान है when you serve without recognition. और आप किसी भी पहचान बनाने के लिए कोई काम ना करें। The third action और तीसरा एक्शन, which shows your loyalty, और जो जाहिर करेगा आपके मुखलिस होने को, standing during crisis. और जब भी हालात बुरे तरीन हो, आप अपने लीडर के साथ खड़े When रहें। your church is going through a crisis, और जब आपका चर्च किसी बहुत बुरे दौर से गुजर है, आप उनके साथ बने रहें। it is a sign that you are loyal in actions. और ये निशान इस बात का कि आप मुखलिसी में अमली तौर पर हैं। True loyalty और सच्चा वफादार होना या मुखलिस होना is revealed और ये जाहिर करता है in adversity, not prosperity. और ये जाहिर करता है ना सिर्फ आपके अमीर होने को, बल्कि True loyalty is revealed. हकीकी वफादारी तब साबित होती है when revealed in adversity, not prosperity. जब हालात मुखालिफ हों तब हकीकी वफादारी साबित होती है, ना कि तब जब हम खुशहाल होते हैं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you learning? क्या आप सीख रहे हैं? This is what the loyalty is. और ये है आपका मुखलिस होना या वफादार होना। And what is disloyalty? और ये वफादारी क्या है? What is disloyalty? और क्या है वफादार ना होना? Disloyalty और ये जो मुखलिसी है, is a change of heart ये दिल का तब्दील होना, towards authorities. और वो इख्तियार वालों के लिए। What is disloyalty? और ये किस किस्म की मुखलिसी है? So disloyalty is a change of heart और ये है दिल के तब्दील होने से मुतल्लिक, towards authorities और इख्तियार वालों के लिए, that eventually manifest in words. और अपना आप जाहिर हो अपने अल्फाज से, Eventually, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता with words, अपने अल्फाज से, with attitudes अपने किरदार से, रवैये से, and actions. और अपने कामों से। When your heart begin to change,
और जब आपका दिल तब्दील होना शुरू करे, the same person you are saying a very good things about him, और वही शख्स होगा जिससे मुतालिक आप बहुत अच्छी बातें कर रहे you होंगे, are sharing things about him, और आप उसके बारे में बातें कर रहे होंगे, and now suddenly और अचानक से you are start abusing him. और आप उसको गाली गलौच या उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, Now you are standing against him. और आप उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, Now you don't like him anymore. और अब आपको वो पसंद नहीं रहा, The same pastor who cast out devil from you. और वही पास्टर जिसने आपकी रहाई के लिए काम किया, जिसने आपके अंदर से बदरूहों को निकाला, Now अब your heart is changed now. आपका दिल तब्दील हो चुका है। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Now it says this pastor is not good now. और This pastor is no more good. ये पास्टर अब अच्छा नहीं रहा, He don't know. और ये नहीं जानता, He know nothing. और इसको कुछ नहीं पता। Now अब this state of heart, और ये जो आपके दिल की बात है, it means you are falling into disloyalty now. और अब आप गिर चुके हैं बेवफाई में। Disloyalty और ये वफादारी always begin हमेशा शुरू होती है from inside. आपके अंदर से, Always. हमेशा, It begins from inside. और ये अंदर से शुरू होती है, Long before it shows outside, और इससे पहले कि ये बाहर से शुरू हो, it starts from inside. और ये आपके अंदर से शुरू होती है। Judas Iscariot, और यहूदा इस्करियोती, he betrayed और Jesus उसने धोखा दिया यीशु को, before outside. इससे पहले कि बाहर से करता, He already sold Jesus from inside. और उसने अपने दिल में पहले ही यीशु को बेच दिया था, He already done और उसने पहले ये काम कर दिया था from inside. अंदर से। So disloyalty begins from inside, my और dear. ये जो मुखलसी है ये शुरू होती है मेरे प्यारो अंदर से। So I'm gonna talk about. I already mentioned the the loyalty things. और मैंने पहले ही आपको जो मुखलसी की चीजें हैं वो बयान कर दी, Now I'm gonna start. The disloyalty carries a stages. और अब मैं आपको बताऊंगा कि बेवफाई के कुछ स्टेजेस हैं, It is progressive. और ये ये एक आहिस्ता- आहिस्ता 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 बढ़ती है, You will not be disloyal in one go. और सिर्फ एक ही बार में आप बेवफा नहीं हो जाते, It will take some time. और ये कुछ वक्त लेती है, It will take some time. ये वक्त लेती है, It is a progressive process. और ये एक आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल है। So disloyalty goes like how I can say it is in stages. और बेवफाई एकदम से नहीं होती, बल्कि ये कुछ स्टेजेस से गुजर कर होती है। The first thing, पहली चीज, the first thing, पहली चीज, the first thing. पहली चीज, The first stage of disloyalty is offense. और जो पहली चीज होगी आपकी बेवफाई की वो है Offense. खिलाफ होना. Offensive. खिलाफ होना। Offensive. Matthew chapter 24 और हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 24वां and verse number 10. और उसकी 10 आयत से। और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, Mm-hmm. और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, Mm-hmm. और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। Mm-hmm. One more time. और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, Mm-hmm. और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, Mm-hmm. और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। Many shall be offended. Many shall be offended. Offense is a doorway. Offense is a doorway. और ठोकर खाना एक दरवाजा है, Offense खिलाफ खिलाफ होना। Now the first thing, अब पहली चीज, if your heart is offensive, और अगर आपका दिल खिलाफ हो चुका है, your heart is already offensive now. और किसी के भी खिलाफ आपका दिल हो चुका है, Any spiritual leader, और कोई भी रूहानी लीडर, any leadership, कोई भी लीडरशिप, even your family leadership, और हो सकता है कि आपके घर में से कोई लीडर या बड़ा your हो, father or mother, या आपका बाप या आपकी your माँ, heart is now getting against them. और आपका दिल उनके खिलाफ हो चुका है, Disloyalty is on stage number 1. और आप ये जो मुखलसी है, ये मुखलिस ना होना, ये पहले स्टेज पर है, आप बेवफाई की पहली स्टेज पहली पर स्टेज पर है। now you are there now. Now you are under the trap of devil. और आप फिर शैतान के शिकंजे में हैं। The stage number 2 और दूसरी स्टेज नंबर, is a questioning motive. और ये होगा आपका सवाल करने का मंसूबा। The stage 2 और दूसरा जो नंबर है, will be और वो होगा, critical thoughts, और वो होगा आपके जहन की अजीबोगरीब सोचें, critical thinking.
और वो होगी अजीबोगरीब सोच questioning motives. और बहुत से ऐसे सवाल जिनके आप जवाब चाहते हो You will start questioning your pastor. और आप अपने पास्टर से अजीबोगरीब सवाल करने शुरू I am करोगे। with you मैं आपके साथ हूँ 5 years now. 5 साल हो गए Why my baby is not with me? और क्यों मेरा बच्चा अभी तक पैदा नहीं You हुआ। start questioning pastor. और पास्टर पे आप उंगली उठाना शुरू You करेंगे start fingering him. और आप उस पे उंगली उठाना शुरू Now you करेंगे start stoning him. और आप उस पर पत्थर उठाना शुरू Now करेंगे you are questioning it. और अब आप उन पे अजीबोगरीब सवाल करेंगे In Numbers 12 verse 2. In Numbers 12 verse 2. और गिनती गिनती 12 12 बाप Has the Lord indeed spoken only by Moses? क्या खुदा ने सिर्फ सिर्फ मूसा मूसा से से ही बात कलाम की? किया है? Did you get that? क्या आपको इसकी समझ आई। Now the same brother sister. और यही वही बहन भाई हैं Now they start questioning. और उन्होंने सवाल करना शुरू किया Okay, are you the special one? क्या तू एक खास है That God is speaking to you only? क्या सिर्फ तुझसे ही खुदा बात करता है। God speaks to us. वो खुदा हमसे भी बात So करता है this is the second stage. और ये है दूसरी स्टेज। Disloyalty is on stage 2. और आपकी जो मुखलिस होना है ना मुखलिस होना है वो दूसरे नंबर पर है Questioning motives. और सवाल करने के मंसूबे। Now you are not here to learn. और आप यहाँ नहीं है कि आप सीखें You are not here to learn. और आप फिर यहाँ नहीं है कि आप सीखें You are here to question. और आप यहाँ पर सिर्फ मौजूद हैं कि आप अजीबोगरीब सवाल So करें। learning question is different from critical question. और आपके सीखने से मुतालिक सवाल और होंगे लेकिन आपको उसको उसके खिलाफ बात करने के सवाल और होंगे Comparing leaders. और दूसरे लीडर्स के साथ उसको कंपेयर करना। So this is the second thing. और ये दूसरी चीज है That you are on stage 2. और आप फिर दूसरे स्टेज पर हैं Comparing leaders. और लीडर्स को आपस में कंपेयर उनका मुआवजा करना। The moment you start comparing your pastor with other pastors. और जब आप अपने पास्टर को दूसरे पास्टर के साथ मुआवजा शुरू करेंगे If you like any pastor और अगर आप किसी पास्टर को पसंद करते हैं on YouTube, YouTube पर this is my suggestion. और मेरे आपको मुखलसाना मशवरा है This is my very kind suggestion. और मेरे ये बहुत आपको एक अच्छा मशवरा है। If you don't like us, अगर आप हमें पसंद नहीं करते if you like somebody else, और किसी और को पसंद करते हैं please buy a ticket, और फिर टिकट खरीदें, buy a visa. वीजा लें It's better for you to go there और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप वहाँ चले जाएं so that you can live with them, और आप उनके साथ रहें so that you can be saved, ताकि आप महफूज हो सकें so that you cannot speak evil to those people who are living with them right now. और फिर आप उन लोगों के खिलाफ बुड़बुड़ा ना सकें, बात ना कर सकें जो जिनके दरमियान आप रह रहे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? आप मेरे साथ हैं Are you learning something? और आप कुछ सीख रहे हैं It's a comparing leaders. और ये है मुआजना करना मुख्तलिफ लीडर्स So का comparison of the और leaders. मुआजना करना लीडर्स का This is a critical stage, my dear. और ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है This is a sign you are disloyal. और इसका मतलब है कि आप बेवफा हैं। Now you are the third point is judging decisions. और जो तीसरा पॉइंट है वो है फैसला करना, Judging decisions. फैसलों को परखना. परखना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Number 3. और तीसरे नंबर पर This is another stage और ये एक और स्टेज है of disloyalty. और ये आपके बेवफा होने की एक और स्टेज है। It starts from your heart. ये आपके दिल से शुरू होती है, Now it comes to your mind. फिर आपके जहन में आई, Now it comes to your mouth. फिर आपके मुंह से निकली It was starting here. और दिल से शुरू हुई Now it's coming there. और फिर दिमाग में गई Now you start thinking. और फिर आपने सोचना शुरू किया Now it comes on your mouth, my dear. और फिर मेरे प्यारों आपके मुंह तक जा पहुंची Now you are whispering. और फिर आप लगे बुड़बुड़ाने Now you're whispering. और फिर लगे आप बुड़बुड़ाने Now you're whispering. और फिर आप लगे The बुड़बुड़ाने third stage is talking against. और फिर तीसरा जो स्टेज है उसमें है मुखालिफ बातें Sharing concerns. करना और फिर उसके बारे में आप मुख्तलिफ जो आप राय मुख्तलिफ रखते हैं, जो आप बुरा रखते हैं, आप लोगों से कहना शुरू करते हैं कि मैनू चर्च च चंगा नहीं लगता. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Now the third thing is talking. और तीसरी चीज हुई You are बात करना talking too much. और आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं Sharing consent. बोल रहे हैं Prayer requests और फिर दुआ की जो रिक्वेस्ट आती है with poison. लेकिन वो जहरलुदा होती है Your prayer request becomes it clothed.
with poison. और वो जहर से भरी होती है जो आपकी दुआ की दुर्हास्त आती है। You are praying in the church आप चर्च में दुआ तो कर रहे हैं under the same leadership उसी लीडरशिप के नीचे, with the poisonous tongue, लेकिन अपनी उस जहर आलूदा जुबान से, which you are speaking against that authority. और आप फिर उन इख्तियारात के खिलाफ बात करना। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Are you learning something? क्या आप सीख रहे हैं? This is the stage number 3. और ये है तीसरा स्टेज। James 3:5 it says the tongue is a little member. How great a matter a little fire kindleth. James chapter 3 verse number 5. James chapter 3 verse number 5. Kalama shantaya. Are you learning something? Chapter 3 verse 5। Mm-hmm. इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है It's a और little बड़ी member. शेही मारती है। The tongue is a little member. और जुबान छोटा सा अज़ू है Mm-hmm. और बड़ी शेही मारती है। Mm-hmm. Mm-hmm. और जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेही मारती है। Mm-hmm. What about fire? और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। A very small fire can burn whole jungle. जंगल में आग लग जाती है। Did you get that? Did you get that? 6:1। Your one negative concern, if you're sharing with other members, you are already studying against the whole church. और आपकी एक छोटी सी बात जो आपने चर्च के किसी दूसरे मेंबर से की, वो मुखालफत शुरू हो चुकी वहां से, और वो पूरे चर्च को लपेट में लेगी। Now you're poisoning all believers. और जितने भी ईमानदार उधर मौजूद हैं, आप उन सबको जहर उल्टा करें। You are planting a seed of disloyalty. और आपने बेवफाई का एक बीज बो दिया। Hallelujah. हालेलुया। May God deliver you now. और खुदावंद आपको रिहाई बख्शे इस In चीज the से। mighty name of Jesus यीशु Christ. के मसीह के नाम से। The fourth चौथी चीज, The fourth stage. और चौथी चीज, Are you guys learning? क्या आप सीख रहे हैं? Can I see your hand? If you can open your cameras, you can open the camera so that I can see you. आप अपने I can कैमरे see को your ऑन hand. कीजिएगा ताकि मैं आपके हाथों को देख सकूं। अगर आप कर सकते हैं तो Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Now stage 4 चौथे नंबर पर, is the stage 4 of disloyalty is separation. और बेवफाई है जुदा होना। Now you are separated. और I don't like that pastor. Oh, I don't like this. I don't like this. Now I'm separated. और फिर आप जुदा हो गए कि मुझे ये पास्टर पसंद नहीं। I'm not talking about that leaving the church. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च छोड़ देंगे, I'm not talking about it. मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। Let me explain. मैं इसको वाजिया करूं। Emotional withdrawal. और आप अपने अब आप- हसास होकर अब आपके एहसास उस चर्च से दूर हो दूर चुके हो हैं. चुके हैं। You are present in the church, आप चर्च में मौजूद तो हैं, but you are not part of that church. लेकिन चर्च का हिस्सा ना रहे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Emotional withdrawal. Now your emotions are out from the और church. आपके जो एहसासात हैं वो उस चर्च से जुदा हो गए। Number 2, दूसरे नंबर पर, you reduced involvement. और आपने मना हो गए या आपने रोक दिया चर्च के कामों में इन्वॉल्व होना Now या you stopped शामिल it. होना। आपने दिलचस्पी लेना छोड़ दी। Now there is no involvement in the church programs or church prayers or church meetings. और चर्च के किसी भी काम में आप अब उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। आपकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। Distance from authorities. और इख्तियारात वालों के साथ फासला। Now you are getting something big in your heart. और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके अब दिल से आपके शुरू हो दिल में चुका कुछ है। बहुत बड़ा है. बड़ा। You are sitting there, और आप वहाँ बैठे तो हैं, but लेकिन you don't want to involve anymore. और आप अब उसमें हिस्सादार ना रहे। Distance from authorities. और फासला आ चुका है बहुत ज्यादा, Distance. और आपका फासला आ चुका है। When last time you hosted your pastor in your home? और कब आपने मेजबानी की अपने पास्टर की अपने घर पर आखिरी बार? Last time when you call your pastor to come to come your home so that he can pray with you, he can share the word of God with you.
और कब आपने अपने पास्टर को इनवाइट किया कि वो आपके घर में आए, दुआ करें और वो खुदा का कलाम आपसे बांटे? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Distance. फासला, People start doing distance. और लोग शुरू कर देते हैं फासला रखना। As it is written in book of Proverbs chapter 18 verse 1, the Bible says, through desire a man having separated himself. Proverbs 18 verse 1. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you learning somebody? वाला बोलो। Proverbs 18:1. Proverbs 18:1. ओके। It is written, और लिखा है, जो अपने आप को सबसे अलग रखता है, जो अपने आप को सबसे अलग रखता है, okay, अपनी ख्वाहिश का तालिब है। अपनी ख्वाहिश का तालिब है. So now listen carefully. बहुत Now एहतियात से listen सुनिएगा, carefully. It बहुत says, एहतियात से सुनिएगा। through desire a man. और अपनी ख्वाहिश का तालिब है, Mandela sufre akra daliga boske. और अपनी ख्वाहिश का तालिब है। Through desire a man having separated himself. और हर मकूल बात से भरम होता है। Most of the people they separate themselves from authorities because of their desire. और वो अपनी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इख्तियार वालों से अलग होना चाहते So हैं। that because they didn't get their desire from us. उन्हें ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। उनके दिल की मुराद हम पूरी नहीं कर सके, जो उनकी ख्वाहिश है। जिस काम के लिए वो आए थे। Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Are you getting it? कि आप उनकी मर्जी के मुताबिक उनको मुहैया नहीं कर This is the सके। dangerous one. You are और sitting in the church और आप and you चर्च are, में बैठे हैं, but you are not in the church. आप चर्च में ना हो, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Emotional withdrawal. Your emotions are out now. Your reduced involvement. You are staying there. You can do those things, but you are not able to do it आपने anymore. अपने एहसासात को चर्च से अलग कर लिया, आप उसके किसी काम में शामिल नहीं हो रहे। आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे। Number 3. और So तीसरे actually नंबर number 5. 5 Open rebellion. खुली मुखालफत. मुखालफत। Open rebellion. और आप खुल्लम खुल्ला मुखालफत पर उतर आते हैं। Now this is not critical. This is a very, very, very bad stage. और ये एक बहुत बहुत बुरी स्टेज है। Now here अब यहाँ पर you belongs to another father. और अब आप किसी और बाप से मुंसलिक हो चुके हैं, Now you show up with another surname. और आप किसी और वालिद के नाम के साथ अपने आप को जाहिर करेंगे। Now you belongs to a daddy called Lucifer. और आप एक ऐसे बाप के बच्चे बन चुके हैं जिसका नाम है लूसीफर। Open rebellion. और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मुखालफत पर उतर आना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? So the first point is opposition. और पहला जो पॉइंट है वो होगा मुखालफत करना या You- मुखालफत में खड़े होना। You learn from the church. आप चर्च से सीख रहे हो Now you're opening another church in front of that church. और आप अब एक नया चर्च खोल रहे हो उसी चर्च के सामने। Hey, are you getting it? क्या आपको समझ आ Now रही you है? belongs to a daddy. और आप अब आपका ताल्लुक है एक ऐसे बाप से। The moment you will show up those things, I say, okay, you got another daddy now. और जब आपने इन चीजों को जाहिर करना शुरू किया तो फिर मुझे समझ आई कि आपका एक और वालिद बन चुका है। No, now you are in another realm now. और अब आप किसी और रैम में हैं। Number 2, division. और दूसरे नंबर पर अलग करना. You will start doing divisions. और फिर आपने अलहदगी शुरू कर दी You are start dividing people. और आपने लोगों को तकसीम करना शुरू Now कर you दिया। are talking with people, leave this pastor, leave this pastor. और Leave. आपने खुल्लम खुल्ला मुखालफत शुरू कर दी कि Now you are छोड़ दो इस openly- चर्च को, छोड़ दो इस You पास्टर are को। openly fighting with the church of God. और आप खुदा के इस चर्च के मुखालिफ बन गए खुल्लम खुल्ला। And number 3, और तीसरे नंबर पर you split church. और आपने चर्च को छोड़ दिया You split church. तो और some church आपने में दो हिस्से बखेर दिया, करते हैं. आपने चर्च को बखेर Now दिया। some members you already changed their minds. और कुछ मेंबर्स के आपने उनको दिमागी तौर पर तब्दील किया। So what is this? ये क्या है? Did you remember the family of Korah और आपको याद है कोरा का खानदान in the book of Numbers, और गिनती की किताब में chapter 16? उसकी 16 बाब में Disloyalty always ends in destruction. They all died. वो सब मर गए, They all died. वो सब मर गए। Why not mercy for them? क्यों उनके लिए कोई रहम ना हो सका? Why there is no repentance for them? और क्या उनके लिए माफी ना हो सकी? Because
they choose to stand against the work of God. और उन्होंने खुदा के मुखालिफ काम को चुना They choose it. और उन्होंने खुद से चुना, Nobody अपनी मर्जी teach them. से, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, They choose it और उन्होंने खुद से चुना by themselves. अपने आप से, अपनी मर्जी से। Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? So disloyalty is progressive. और ये जो आपकी मुखलिस होना है, ये एक आहिस्ता आहिस्ता होने का बेवफाई अपने वक्त के साथ आगे आती है. Disloyalty is progressive. और बेवफाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आती It starts with offense. है, और ये मुखालफत से शुरू होती है, It enter into your thoughts, आपके सोचों में दाखिल होती है, and it increases to another level called talking against. और ये एक और लेवल पर जाती है जिसमें हम कहेंगे कि अपनी जुबान से आपने मुखालफत शुरू की, And then you will enter into another state called separation. और आप फिर एक और स्टेज पे गए जिसे कहेंगे अलग होना, And then at number 5, final, you are confirmed rebellion now. और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि आप रिबेलियन बन चुके हैं, आप एक बागी हैं. बागी हैं। Did you get that? Disloyalty carries stages. और बेवफाई मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर आती है। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? Are you listening what I'm saying? और क्या आपने सुना जो मैंने आपको बताया? In the Bible you will find some examples. और आप कलाम मुकद्दस में ऐसी कई मिसालें देखेंगे, The biggest examples of loyalty. और बहुत सी वफादारी की मिसालें, Now one of them is Joshua. और उनमें से एक है यशवा, Joshua departed not out of the tabernacle. और वो उस वक्त तक जुदा ना हुआ टेबरनेकल से। There is a scripture, Exodus 33:11. So Moses was inside. और खरूज उसके 33 बात में मरकूम है, Let's read that. और आए हम इसको पढ़ते हैं। Exodus 33 verse 11. और उसकी 33 उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें So करता now था। Moses is talking to God face to face. और अब मूसा खुदा से बात कर रहा है, और मूसा लश्करगाह को लौट आता है, पर उसका खादम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, हेमा से बाहर नहीं निकलता। So this guy is still standing. और ये जो शख्स है, ये अभी भी वहाँ खड़ा है। Joshua, यशवा, his servant, और वो नौकर, is member of the church. और चर्च का मेंबर, He is standing there और वहाँ खड़ा है until Moses came back. और उस वक्त तक जबकि मूसा वापस ना आया, He is there. और वह वहाँ मौजूद था। This is a sign of the loyalty. और ये है मुखलिस होने की, वफादार The होने की father निशानी। said, "Stand here. और बाप ने कहा यहाँ खड़ा रह, I'm going to see my friend God, Yahweh." और उसने कहा कि मैं अपने मेरे दोस्त जिसका नाम यहोवा है, यावे है, मैं उससे मिलने जाता हूँ। So stand here. Let me come back. और यही खड़ा रह जब तक कि मैं वापस ना आऊँ। So loyalty start with day one. और पहले दिन से ही उस मुखलिस होने का आगाज हुआ। So he stand for one day, और वो एक दिन खड़ा रहा वफादारी से, maybe for an hour, और हो सकता है 1 घंटा, maybe for 2 hours. 2 घंटे, I don't know. मैं नहीं जानता। Moses take time और मूसा को लगा वक्त, and he talked with God. और उसने खुदा से बात की। This loyalty is also progressive. और ये देखें यहाँ पर वो जो मुखलिसी है वो बढ़ रही है। वफादारी भी बढ़ती है. It is progressive, my dear. और ये बढ़ती है मेरे प्यारों। Now listen. सुनिएगा। Now 40 days और अब 40 दिन and 10 more days. और 10 और दिन Moses मूसा is on the mountain, और वो पहाड़ पर है, and on the other way, और दूसरी तरफ Joshua is also standing. और यशवा भी खड़ा है। Who can wait 50 days? और कौन इंतजार करता है 50 दिन? Who can wait for 50 days? और कौन इंतजार करता है 50 दिन? Are you able to go to the church where the pastor is absent? और आप उस चर्च जाएंगे, अगर चर्च जाएंगे तो उधर आप पास्टर मौजूद नहीं है। क्या 50 दिन जा सकते हैं कि जिस चर्च में पादरी ना हो? जिस चर्च में कोई पास्टर ना हो, आप 50 दिन वहाँ If रहेंगे। pastor is not in church on Sunday, you will say, "Let pastor come back and we will go to the Sunday service." और अगर पास्टर एक इतवार को चर्च में ना हो तो आप कहेंगे जब ये वापस आएगा हम तब चर्च आएंगे। Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? This Joshua is standing. और ये यशवा खड़ा है। Now the pastor is missing for 50 days. और 50 दिनों के लिए वहाँ पर पास्टर नहीं है। Are you getting it? The level of loyalty, और आप यहाँ पर मुखलिसी का मकाम देखेंगे, the servanthood. और उसके नौकर होने की वफादारी।
Praise the Lord. हालेलुया। Number 2, दूसरे नंबर पर Elijah and Elisha. और फिर यहाँ पर एलिया और अलीशा, He says, as the Lord liveth, I will not leave thee. मुझे खुदावंद की खुदा खियात की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. So this guy is not leaving his pastor. और वो अपने पास्टर को नहीं छोड़ा. So loyalty और यहाँ पर मुखलसी attract और वो अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ लुभाती है a divine portion. और इलाही पोर्शन को. So he got a double portion और इसी वजह से उसको डबल हिस्सा मिला. because of loyalty. और दुगना हिस्सा पाया उसने अपनी वफादारी की वजह से. So everybody हर एक शख्स will get their portion अपना हिस्सा पाएगा because of loyalty. अपनी वफादारी से. Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही Are है? you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? And also disloyalty. और इसी तरह ही आपकी बेवफा होने में. Judas is a best example of disloyalty. यहूदा इस बेवफाई की बेहतरीन मिसाल है. Disloyalty often hides behind ministry position. और कई दफा ये छुप जाती है मिनिस्ट्री की मुख्तलिफ पोजीशंस की वजह से. Most of the time you see people are in certain position in the church. और आप कई दफा देखते हैं कि कुछ पोजीशंस पर कुछ शख्स होते हैं. But behind the scene they are disloyal. लेकिन वो आप अगर देखें तो अंदरूनी तौर पर वो मुखलिस नहीं होते. If I can say, और अगर मैं कह सकूं, an apostle, कि एक अपोस्टल plus a thief और चोर together. इकट्ठे. Apostle and thief together. और एक पास्टर रसूल भी ते चोर भी इकट्ठा इको ही टाइम. Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? So Jesus chose him as an apostle. So he gave him a position. That the disloyalty part hides in that position. और यीशु मसीह ने उसको एक रसूल के तौर पर चुना, लेकिन क्या चोर को चुना? और बाद में वो फिर एक उसकी वफादारी उसकी बेवफाई जाहिर हो गई. The position hides और उसकी जो पोजीशन थी वो छुपी रही. the negative thing. और उसकी जो मनफी चीजें थी वो छुपी रही. Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Ora bala shanta rega boso untaliga baha. Praise the Lord. हालेलुया. Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Did you get that? क्या आपको समझ आई? Did you get that? क्या आपको समझ आई? Did you get that? क्या आपको समझ आई? Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथों को देखूं? Are you learning? क्या आप सीख रहे हैं? So when you are on stage 1 और जब आप पहले स्टेज पर होते हैं in a offense, और आप मुखालफत में, when you are offended, और जब आप मुखालफत जब करने कहने के लगते बुरा हैं, लगता है आपको, आप offend हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, you feel hurt, और आपको दुख पहुंचता है, you feel unappreciated, और आपको महसूस होता है कि कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा, and you feel misunderstood. और आप ऐसा समझते हैं कि आपको कोई समझ नहीं रहा, तानु कोई समझ नहीं दिया, as church में मैंने कोई समझ, you feel corrected unfairly, और आपको लगता है कि इस चर्च में मुझे कोई समझ नहीं सकेगा, You और मेरे feel- साथ गलत हो रहा है. you feel corrected unfairly. क्या आपको बगैर वजह के सलाह दी जाती है? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Offense is a seed of disloyalty. खफा होना बीज है. is a seed to disloyalty, my dear. वो आपकी बेवफाई के लिए एक बीज का काम करता है. When respect decrease, और जब जो है वो बेइज्जती, when respect decrease, जब कम होती है, जब इज्जत कम हो होती है, when respect decrease, और जब इज्जत कम होती है, it's a sign your heart is changing now. और इसका मतलब है कि आपका दिल तब्दील हो रहा है. Are you getting it? क्या आपको समझ Stage आ रही 2. है? और दूसरा स्टेज, Did you get that? क्या आपको समझ आई? Karaba shankla de broda sakara badalia. Are you learning somebody here? और आप सीख रहे हैं. Huh? When respect decrease, और जब इज्जत घटती है, when love cools, और जब जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, when honor fades, और जब ताज़ीम इज्जत करना, फीकी इज्जत पड़ करना फीका पड़ जाता है, when honor fades, और जब इज्जत करना फीका पड़ जाता है, that's a sign your heart is already changed. और इसका मतलब है कि आपका दिल तब्दील हो चुका है. This is a fact. और ये एक सच्चाई है. Disloyalty begins with a changed heart.
और ये जो बेवफाई है शुरू होती है दिल की तब्दीली से, Your heart is shifted now. और आपका दिल अब किसी और जगह चला गया। Now the critical thinking stage. और अब यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की चीज आपके दिल में आ गई। Now the stage 3. और अब तीसरे नंबर पर What is that? ये क्या है? I'm just repeating and recalling the things. और मैं चीजों को दोहरा रहा हूँ। You analyze motives. और अब आप समझेंगे उन मोटिव्स को, उन मंसूबों You को, question decisions. और फिर आप सवाल करेंगे फैसलों पर उन सवाल फैसलों करना पर, शुरू करते हैं, ना कि मानते हैं. You compare leaders. और आप फिर लीडर्स को कंपेयर करते हैं, And then you said you feel I could do this better. और आप ये कहते हैं कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। When you see somebody is doing something in a church, और आप जब देखते हैं कि चर्च में कोई भी शख्स कोई काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि मैं इससे बेहतर कर and सकता now हूँ, in your heart you says I can do better than और आपने him. दिल में कहा कि मैं इससे ज्यादा बेहतर You करूंगा, are already disloyal. और अब फिर हो चुके बेवफा। If you can do better, why you are sitting there? और अगर आप उससे बेहतर कर सकते हो तो फिर आप सामने क्या कर रहे हो? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? And number 4 is talking. और चौथे नंबर पर बात करना, Private conversations. और जाती तौर पर बातें करना। And then you said I'm just sharing. और आप तो कहते हैं मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा Now था, you are with fellow brother or sister. I'm just sharing. I'm just और sharing. आप अपनी किसी भी रूहानी बहन या You भाई के साथ हो, you already feed him with poison, and then you are saying I'm just sharing. और आपने उसको उस जहर जो बातचीत का जहर था उसके साथ भर दिया, और आपने कहा मैंने सिर्फ बात की, And then you say let's pray about it. और फिर आपने कहा कि हम दुआ करते हैं इस बारे में। And then when you talk about your leaders, और जब आप बात करते हैं अपने लीडर्स के बारे में, the disloyalty is matured now. और अब आपकी जो बेवफाई है वो मैच्योर हो चुकी है, वो बढ़ चुकी Is है, mature now. No, you are no longer a baby. और अब आप बच्चे नहीं रहे उस लेवल पर, You matured it. और अब आप एक उसकी जवानी की हद पर पहुंच चुके हैं बेवफाई की। And then number 5. और पांचवें नंबर पर I thought that let me explain more. मैंने सोचा कि मैं इसे और और explain ज्यादा करता हूँ. गहरे तौर पर बताओ। Gathering others, that's another stage. और ये एक और स्टेज है जब आपने दूसरों के साथ बैठना, You will find like-minded people. और आपने ढूंढे वहां पर ऐसे लोग जो इस मुखालफत में आपके शरीक हों या आपके हम ख्याल हो, You will find those people. और आप ढूंढ लेते हैं खुद ही उन लोगों को। Okay, send me 100 people. मेरे और पास 100 100 लोगों लोगों को को भेजो. भेजो। Send me 100 people. 100 लोगों को मेरे पास भेजो, I will teach for 1 hour, और 1 घंटे के लिए मैं उनको and सिखाऊंगा, then I will leave them for a break. और मैं उनको ब्रेक के लिए छोड़ूंगा, After that, I will say you can have break. और इसके बाद कि मैं उनसे कहूँ कि ब्रेक के बाद, So all 10 people, 100 और people, वो sorry. 100 के 100 लोग, I want them, they don't know each other. और मैं चाहता हूँ कि वो एक दूसरे को जानते ना हो, Then when they come on one place, और जब वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे in 1 hour break, 1 घंटे की छुट्टी में, you will see them. आप उन्हें देखेंगे Like-minded will sit down together. कि जो एक जैसी ज़हनियत रखने वाले हैं वो इकट्ठे बैठे होंगे, Same spirit, और वही रूह, same minded, वही जहन, same dimension, और वही डायमेंशन, same criteria. और वही क्राइटेरिया। What does it mean? क्या हुआ इसका मतलब? Did you get that? क्या आपको समझ आ रही है? Kada bana masiye ke de la baya. Revelego fra enkra sale vakha kradish. You find like-minded people. और आप ढूंढ लेते हैं अपने जैसे जहन के लोग। When Absalom was trying to stand against his father David, और जब अबीसलोम कोशिश कर रहा था अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की, he went to another man who was against his father, या वो अपने बाप के मुखालिफ के पास गया, and they become friends now. They और become फिर वो friends. दोस्त बन गए। How? कैसे? The person is against David, और जो शख्स दाऊद के मुखालिफ था, another son is also against. और बेटा भी उसके मुखालिफ है, So what will exactly happen? Those people who don't like your church, और वो लोग, और फिर क्या होता है कि जो लोग चर्च को पसंद नहीं करते, those people who don't like your church, और आपके चर्च को पसंद नहीं करते, you will start sitting with those people. और आप वो उनके साथ बैठना शुरू कर देते And you will हैं, say, oh, I was on Sunday service, I don't like, pastor was preaching this and he was prophesying, he was doing this, he was doing that. Are you getting it? Somebody say mercy. और कोई कहेगा रहम, Somebody say mercy. रहम, Hallelujah. हालेलुया। And then you will withdraw. और फिर आप छोड़ देंगे, You will withdraw. Reduced और आप- involvement. और आप मना कर देंगे किसी भी चीज में शामिल होने Emotional distance. से।
Loss of passion. Your passion is dead now in the church. और आपका जो जज्बा था चर्च के लिए वो खत्म हो चुका है। Listen carefully. बहुत एहतियात से सुने। Before people leave your church physically, और जिस्मानी तौर पर जब तक आप लोग आपका चर्च छोड़ें, before इससे पहले के वो छोड़ें, before they leave you physically, और वो जिस्मानी तौर पे आपको चर्च को छोड़ें, they already leave you emotionally. और वो आपको आपके इमोशनली तौर पर वो छोड़ चुके होते हैं, आपके एहसासाती तौर पर वो छोड़ चुके होते हैं। This stage is invisible और to ये the नजर leaders. नहीं आती, ये वाली स्टेज नजर नहीं To आती the leaders. लीडर्स के लिए। Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Then the last stage is opposition, open opposition, और वो open. खुल्लम खुल्ला मुखालफत पर उतर आते They start open criticizing, हैं और वो मुखालफत करते हैं खुल्लम खुल्ला, divisions, और वो तकसीम कर देते हैं stealing people, और लोगों को चुराना शुरू कर देते हैं, and the last is destruction. और फिर आखिरकार वो तबाही और की तरफ आ जाते हैं। So their purpose is to destroy other people. और उनका मकसद होता है दूसरे लोगों को भी उखाड़ना। Have you ever seen those people? और क्या आपने देखे हैं ऐसे लोग? वो आप भी किसी चर्च नहीं जानते, तानू ही मना करेंगे। Have you ever seen those people? क्या आपने कभी इस किस्म के लोग देखे हैं? They are not loyal and they will tell you don't go there. और वो खुद तो मुखलिस नहीं होते, लेकिन वो आपको भी मना करते हैं कि चर्च ना जाओ। Spiritual death. और ये है उनकी रूहानी मौत, Loss of covering. और उनका खो देना अपनी कवरिंग को, Ministry collapse. और उनकी जो मिनिस्ट्री में उनकी खिदमत खत्म हो चुकी खत्म है। हो चुकी है, Broken relationships. और उनके रिश्ते टूट चुके हैं। That's why they don't want you to be a better Christian. और वो नहीं चाहते कि आप एक बेहतर मसीही बने। Disloyalty destroys. और जो बेवफाई है वो तबाही लाती है। Both the disloyal person and the people around him. और जितने भी बेवफा लोग हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Are you getting it? क्या आपको समझ आ रही है? Balos que fue agladosia. Mentally fe escole que va angradash. Now in the church. और आप चर्च में Why I teach this? क्यों मैंने आज आपको ये The सिखाया? very first month of this year. और इस साल के पहले महीने में Because क्योंकि this is one of the plan of the Satan और शैतान का ये एक अहम काम है, concerning अहम the मंसूबा है। church. I'm not talking about any church. मैं किसी खास किस्म के चर्च के बारे में बात I'm नहीं कर talking रहा। about the church of Jesus Christ जो यीशु मसीह का चर्च है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, all over the world. पूरी दुनिया में। So this teaching belongs to that group और ये उस किस्म के ग्रुप से इस तालीम का ताल्लुक है all over the world. पूरी दुनिया में। So be careful, Christians. और बहुत एहतियात से मसीहियों, Be sensitive. और बहुत ही हसास बने, Try to be loyal. और कोशिश करें कि आप मुखलिस रहें। Try to be loyal, my son and daughter. और मेरे बेटियों और बेटों, कोशिश करो कि वफादार My रहो। brother, sister. मेरे बहन भाइयों वफादार My रहो, father, my mother. और मेरी माँ मेरे बाप वफादार रहो, Try to be loyal. और वफादार रहने की कोशिश करें। This year. ये साल ये साल Be loyal. मुखलिस रहें। This year. इस साल Be loyal. और मुखलिस रहें। May the hand of our Lord Jesus Christ. और मेरे यीशु मसीह का हाथ, May the grace of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह का फजल, And the love of Jesus और Christ. यीशु मसीह का प्यार, And the power of the Holy Spirit. और पाकरू की ताकत, And the power of the Holy Spirit. और पाकरू की ताकत Rest upon your life. आपकी जिंदगियों में हो। May the seed of loyalty. और जो मुखलिसी का बीज है, Let that seed grow. और वो बीज बढ़े, Let the negativity disappear. और जो मनफी चीजें हैं वो जाती रहें, Let the grace flow. और फजल बहे आपकी Let जिंदगियों the में, power touch your life. और आपकी जिंदगियों को छुए ताकत, Let the Holy Spirit start moving in your body. और आपके जिस्म में पाकरू काम करना शुरू Let करे, the Holy Ghost start moving in your heart and your mind. और आपके दिलों में और जहनों में पाकरू अपना काम करना शुरू Let the करे, Holy Spirit start changing your और mindset. आपके जहन को तब्दील करना शुरू करे, Let Holy Spirit be your guide. और आपका रहनुमाई करे पाकरू, Let things be shifted. और चीजें तब्दील हों, Let things be transformed. और चीजें तब्दील हों, Let the power of the Holy Spirit rest upon your और life. आपकी जिंदगियों में पाकरू की ताकत रहे। In the mighty name of और यीशु Jesus मसीह के Christ of कादर Nazareth. जलाली और बाबरकत नाम में Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. और God bless खुदावंद आप you. सबको बरकत दे। So remind
other people about this teaching, और दूसरों को भी सिखाएं इसके बारे में। what you just learned today और जो कुछ आज आपने सीखा है about the loyalty in Christ. और मसीह में मुखलिस या वफादार होना, This is my advice. और मेरी ये आपको नसीहत है, Be a good Christian. और एक अच्छे मसीही बने Let Christ manifest. और यीशु मसीह आप में ज़हूर You पज़ीर know, in करे। the Bible, there is a place called Antioch. और आप जानते अंताकिया। हैं कि अंताकिया कलाम मुकद्दस में जगह बताई गई है, The first place where people call to be a Christian. और वो पहली जगह जहाँ पर लोग कहलाए मसीही। Why? क्यों? Why? क्यों? The first thing is that और पहली चीज है ये, the other people around them, और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, they saw Christ in them. और उन्होंने देखा यीशु मसीह को उनके अंदर, They saw Christ उन्होंने living in them. मसीहियत को देखा उनके अंदर रहते हुए, And they call them Christians. और उन्होंने उन्हें कहा मसीही। If you are Christian, let Christ manifest through you. और अगर आप मसीही हैं तो मसीही हैं तो आपके अंदर मसीह नजर आए। God bless you and God bless you. और खुदावंद आप सबको बरकत दे, God bless you. और खुदावंद आप सबको बरकत Share दे, Jesus with everyone. और यीशु मसीह को बांटे सबके साथ, God bless you. और खुदावंद आप सबको बरकत दे।